कृष्ण जी अपनी पत्नी के साथ में पंढरपुर में रहते थे। पंढरपुर महाराष्ट्र का एक छोटा सा स्थान है, वहां पर पंडरीनाथ भगवान, विट्ठल भगवान का मंदिर है। तो श्री त्रिलोचन जी अपनी पत्नी के साथ पंढरपुर में रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, संतान यदि भगवान दे दे ना कृपा करके तो इसमें प्रसन्न हो जाना, लेकिन यदि किसी को भगवान संतान ना देवे तो उसको अति प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे पुत्र हो गया, पुत्री हो गई, ये भगवान की कृपा, लेकिन हमारे कोई बालक ही नहीं हुआ, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो महाराज, वंश रुक जाता है, ज्यों हो जाता है त्यों हो जाता है, आप कैसी बात कर रहे हो? अरे आजकल के बालकों से बढ़िया तो बालक ना हो तो बढ़िया है। कैसे संतान है आजकल के, माता पिता को प्रणाम करना नहीं जानते, उनकी आज्ञा को मानना नहीं जानते, और केवल किस लिए संतान चाहिए हमें कि हम जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हमारा अंतिम संस्कार कर देगा। पुत्र किसे कहते हैं? जो पुम नामक नरक से तार देवे उसको पुत्र कहते हैं। लेकिन बंधुओं, नरक एक नहीं है, बहुत प्रकार के नरक हैं। पुत्र होने से केवल एक ही नरक से बचोगे, बाकी नरकों में तो फिर भी जाना पड़ेगा। भगवान यदि किसी को कृपा करके संतान दें तो यह ठाकुर जी की कृपा, और ठाकुर जी यदि किसी को संतान ना दें तो यह ठाकुर जी की डबल कृपा। आप कहोगे क्यों? क्योंकि ठाकुर जी किसी को संतान देते हैं, किसी को पुत्र पुत्री देते हैं, तो इसका मतलब ठाकुर जी एक प्रकार से अपना पीछा छुड़ाते हैं उससे। क्या तेरा 24 घंटा तेरा मन यही में लगो रहेगो, मेरो बेटा कहां गए हो, मेरी बेटी क्या कर रही है, मेरो बेटा ठीक है कि ना है, मेरी बेटी ठीक है कि ना है। लेकिन भगवान कहते हैं जिसको हम संतान नहीं देते उसको हम नहीं चाहते कि वो बेटा बेटी के पीछे पड़ा रहे। 24 घंटा मेरा स्मरण कर, मेरे ठाकुर जी उठ गए, मेरे ठाकुर जी सो गए, मेरे ठाकुर जी की सेवा, मेरे ठाकुर जी को सब श्रृंगार प्रेम से हेरोए कि नहीं, मेरे ठाकुर जी को भोग लगाओ कि नहीं। ठाकुर जी यदि संबंध का अभाव जीवन में देते हैं तो वो इसलिए देते हैं कि भैया तू कम से कम मेरा स्मरण कर, तू पुत्र पुत्री के चक्कर में मत पड़। भगवान किसी को यदि बहुत सारे संबंध जीवन में देते हैं वो इसलिए देते हैं ताकि तुम उसी में ही फंसे रहो। लेकिन भगवान यदि सबसे दूर रखते हैं, पुत्र भी नहीं है, पुत्री भी नहीं है, माता जी भी चली गई और परिवार के आदि लोग भी अकेले ही सही रह गए हो, तो ये समझो ठाकुर जी ने सब दूर कर दिया। बोले तेरा कोई नहीं, तेरा केवल मैं हूं, तू मेरा रहे, बस मेरा स्मरण कर। श्रीमद् भागवत के श्रोता का लक्षण क्या है? श्रीमद् भागवत के श्रोता का लक्षण है कि उस श्रोता के हृदय में कभी भी नकारात्मक विचार प्रकट नहीं होते। वो सदा सर्वदा हर चीज में सकारात्मक भाव रखता है। यदि पुत्र पुत्री नहीं है तो भागवत का श्रोता कैसी विचारधारा रखेगा? अरे ठाकुर जी ने पुत्र पुत्री इसलिए नहीं दिए क्योंकि ठाकुर जी स्वयं खुद को मेरा पुत्र समझते हैं। भगवान ने मुझे पुत्र इसलिए नहीं